हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। लास्ट वीक जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम PGID कहते हैं, उसे रिलीज किया। यहाँ इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स हो या इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू हो या कुछ अदर न्यूज़पेपर, लगभग सभी ने इस न्यूज को कवर किया। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी ये न्यूज प्रोवाइड की थी, होप आपने पढ़ी हो। एक्चुअली इस इंडेक्स ने कोविड के समय हमारे जिला स्तर पर स्कूलों ने किस तरह का प्रदर्शन किया उस पर बेस्ड है। तो आइए समझते हैं क्या है ये डिस्ट्रिक्ट ग्रेडिंग सिस्टम, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, यानी इसके फीचर्स क्या क्या है, और वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी PGID जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन किस तरह परफॉर्म कर रही है उसका आकलन करती है। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। PGID इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड एनहेंस देयर परफॉर्मेंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी इसकी पहली बात यह है कि जिला स्तर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करती है, ताकि उन गैप्स को फिल करके हम अपने एजुकेशनल परफॉर्मेंस को इनहेंस कर पाएं। सेकंड, इसमें जो इंडिकेटर्स है जिन पर अभी हम बात करेंगे वो एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में यानी किन किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, यानी छोटी छोटी समस्याओं को अलग अलग बांट कर देखना ताकि उन समस्याओं को हम सुलझा सके और हमारी स्कूली शिक्षा को हम बेहतर कर पाएं। इसके फीचर्स की बात करते हैं। इसके इंडिकेटर्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है आउटकम्स। इसका मतलब सिर्फ बच्चों के रिजल्ट से नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्कूलों में बच्चे क्या सीख रहे हैं और जो चीज सीख रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्या सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए सीख रहे हैं। सेकंड कैटेगरी इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन की है। इसका मतलब ये है हमारे क्लासरूम कितने इफेक्टिव है, यानी कि हमारे पास टीचर्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं, क्लास टाइम से लगती है या नहीं, लर्निंग मैनेजमेंट किस तरह का है, लर्निंग के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है, ये सब इसमें इंक्लूड है। थर्ड कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब ये है कि स्कूल्स का फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट कैसा है, अच्छा है या बुरा, वहां पर पीने के पानी की सुविधा है या नहीं, शौचालय है या नहीं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड है या नहीं, उनकी पढ़ाई के लिए टेबल कुर्सी होती है या नहीं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसका एक ही मतलब है कि जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं, क्या टीचर्स या और कोई उन्हें डराता धमकाता तो नहीं, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है डिजिटल लर्निंग। इसका मतलब ये है कि स्कूलों में डिजिटल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूलों में कंप्यूटर्स है या नहीं, ताकि बच्चों को टेक्नोलॉजी वाली दुनिया से जोड़ा जा सके। एंड लास्ट कैटेगरी है गवर्नेंस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि स्कूलों में फंड और फीस की क्या कवरेज है, वहां पर अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है या नहीं, टीचर्स टाइम पे आते हैं या नहीं, टीचर अगर आते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं, स्कूलों में लीडरशिप डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है या नहीं, स्कूलों में लर्निंग कल्चर कैसा है आदि। इन कैटेगरी के बेस पर हमने इसे कुछ इंडिकेटर्स में डिवाइड कर दिया ताकि किस डिस्ट्रिक्ट को किस इंडिकेटर में रखना चाहिए। आपको रटने नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। फर्स्ट है दक्ष, सेकंड है उत्कर्ष, थर्ड है अति उत्तम और फोर्थ है उत्तम। फिर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ है प्रचेष्टा 1, 2, 3 एंड लास्ट है आकांक्षी 3। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसे हम दक्ष कैटेगरी में रखेंगे, फिर उससे कम उत्कर्ष में, देन ऐसे 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 लास्ट तक चलता रहेगा। अब समझते हैं न्यूज क्या थी। इस रिपोर्ट ने रिवील किया कि पिछले 2 सालों में यानी पेंडेमिक के दौरान कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट दक्ष और उत्कर्ष यानी टॉप 2 इंडिकेटर्स में जगह नहीं बना पाया। देश के कुछ जिले अति उत्तम और उत्तम कैटेगरी में हैं, बाकी सब प्रचेष्टा 1, 2, 3 एंड लास्ट आकांक्षी तक सीमित रह गए। लेकिन इस इतनी सी न्यूज के क्या मायने हैं,
हमें समझना ये है, अभी हमने कुछ देर पहले इस इंडेक्स की 6 कैटेगरी पढ़ी थी। आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। आप खुद ये सोचिए, ये 6 कैटेगरी क्या दिखाती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये 6 कैटेगरी यानी ये 6 कैटेगरी किसी भी एजुकेशन सिस्टम की नींव है, यानी बुनियाद है? अगर ये बुनियाद है तो लगभग ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स को इन सभी कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आउटकम्स अच्छे नहीं निकलते। बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत खराब है। ज्यादातर सरकारी स्कूलों में ये हाल है कि 8th में पढ़ने वाला बच्चा गणित के सवाल हल नहीं कर सकता, बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। आपसे पूछा जाएगा कि इसके बारे में क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, और अगर हमें आउटकम्स की क्वालिटी बेहतर करनी है तो आप इसके लिए क्या सॉल्यूशंस सुझाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि स्कूलों में गवर्नेंस की प्रोसेस कितनी अच्छी है, क्या टाइम पे क्लास लगती है या नहीं, ज्यादातर टीचर्स स्कूल से गायब रहते हैं, बच्चों की अटेंडेंस नहीं होती। इन चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी खराब है, बारिश में छत से पानी टपकता है, कुछ स्कूलों की हालत तो इतनी खराब है कि वहाँ बच्चों को बैठने तक की सुविधा नहीं है, वहाँ की बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे। और ये किसी एक स्कूल की बात नहीं है, ये परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बताती है कि ये समस्या भारत के लगभग 70 से 80% सरकारी स्कूलों में है। इस पर लेक्चर लाने का मेरा मतलब एक ही था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसे हम PGID कहते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि इससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल्कि इसलिए कि ये जिला स्तर पर, जो कि एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, उसके बिहाफ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को आईना दिखाता है। अगर दक्ष और उत्कर्ष इन दोनों कैटेगरी यानी इन दोनों इंडिकेटर्स पर कोई सा डिस्ट्रिक्ट जगह नहीं बना पाया तो आखिर क्यों? ठीक है, पेंडेमिक थी तो इसलिए स्कूलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब आप पेंडेमिक्स के पहले का डाटा देखेंगे तो दक्ष, उत्कर्ष और अति उत्तम में देश के सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट शामिल थे और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट नीचे की कैटेगरी में थे, यानी उनके पास ये बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जिलों में बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, जो कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। लेकिन जो हमने कैटेगरी डिसाइड की है उस पर तो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट फेल नजर आते हैं। ये न्यूज आपके सिलेबस के लगभग सभी पेपर्स को कवर करती है। आप लोग एक काम कीजिएगा कि ये जो 6 कैटेगरीज हैं उनके ऊपर आप खुद ही सोचिएगा, अपने जिले का एग्जाम्पल लेकर कि वहाँ की क्वालिटी कैसी है, वहाँ की क्लासरूम कैसे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है और वहाँ का स्कूल कल्चर कैसा है। अगर आप इतना कर लेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।